नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए देखते हैं खबरें। यूपी के जनपद सीतापुर के मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिधौली विधानसभा के गांव में बने हुए मकानों को घरौनी योजना के तहत दर्ज करने के लिए सिधौली के हरियाली लॉन में केंद्रीय राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद कौशल किशोर द्वारा घरौनी जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी के मेंबर, ब्लॉक प्रमुख सिधौली, चेयरमैन सिधौली, कसमंडा ब्लॉक प्रमुख, तहसील के एसडीएम, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल और ब्लॉक के अन्य अधिकारियों की उपस्थित रही। घरौनी संबंधित समस्याओं को लेकर भारी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। घरौनी जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि गांव में बसे हुए लोगों का मकान जिनके नाम घरौनी में दर्ज नहीं किए गए, वह भी दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा किसी का भी मकान जो पहले से बना है वह रिकॉर्ड में रहेगा और किसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि कोई मकान सुरक्षित जमीन में बना है और पुराना मकान है, उसे हटाना जरूरी होगा, तो ऐसी स्थिति में उसको पहले मकान बना करके स्थापित करके तब उसे विस्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके स्पष्ट निर्देश कौशल किशोर ने मौके पर अधिकारियों को दिए और सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि वह किसी का भी मकान गिरने नहीं देंगे। कौशल किशोर ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव निकल पड़ी है और पूरे देश में लगभग 3000 विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां चल रही हैं, जो गांव-गांव तक 25 जनवरी तक पहुंचेंगी और मोदी की पूरे देश की जनता को आवास उपलब्ध कराने, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने, गैस सिलेंडर चूल्हे देने, शौचालय देने और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराने, किसानों को किसान निधि सम्मान देने सहित जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया जाएगा। साथ में मोदी लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी भी लेने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश में जन जागरण अभियान भी चल रहा है। आज इस सम्मेलन में एसडीएम सिधौली ने अपनी घोषणा में कहा कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रामवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सम्मेलन में आई हुई समस्याओं के निराकरण हेतु 30 दिसंबर को तहसील में एक तारीख निश्चित की है, जिसमें उप जिलाधिकारी व सीओ सिधौली उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, कौशलेंद्र भारती, जिला मंत्री सुधीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, राम निवास, आलोक तिवारी, चंद्र प्रकाश सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, नवनीत पांडे, जयपाल शर्मा, दिलीप निगम, ललित मिश्रा, सौरभ सिंह, शिवा सरवण, प्रेमदीप जायसवाल, संतोष कुमार भार्गव, विवेक सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ अतुल तिवारी, हिमांशु शुक्ला, विनय त्रिपाठी व अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। आप बताइए कि जिनके मकान बने हैं वो गिरेंगे नहीं, ये सब बोलिए। अभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है हमारे स्तर से हो रही है। फिर इसको घुमा के बता रहे हैं। आप बोलिए ना कि जिनके बैठिए प्रोजेक्ट में सर कई ऐसे मकान है जहाँ पर रोज 1 साल के बाद कोई ना कोई गाँव का बंदा एप्लीकेशन दे देता है, तो वहाँ पे यही अफवाह उड़ाई जाती है। मैं यही कह रहा हूँ, आप ये बताइए ना कि जिनके मकान ऑलरेडी बहुत पुराने से बने हुए हैं, नहीं अभी कोई किसी, सुनिए, आज के बाद अगर कोई आदमी किसी जमीन पे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाता है और उसका पट्टा नहीं है उसके नाम, वो बनाता है, वो लेखपाल की जिम्मेदारी है। तो वो केवल अगर आज के बाद कोई बनाए तो उस लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होगी सर कार्रवाई। तो लेकिन अभी तक जो मकान बन गए, जो इसमें लोग रह रहे हैं, उनके
उनके मकान नहीं गिरेंगे, ये तो बताइए नहीं लोगों को। सर ये संविधान में हम इस तरीके से वो आश्वासन नहीं दे सकते हैं सर। जैसे कुछ हाईकोर्ट भी हमारे ऊपर है, वो हमसे अगर कोई कार्रवाई कहता तो हम नहीं कर सकते, मगर हम अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इतना मैं आश्वासन दे नहीं, हाईकोर्ट क्या आदेश करेगा? अब हाईकोर्ट में सर कई मैटर आज मैं सुबह दाखिल करके आ रहा हूँ सर, उसमें एक तालाब का मामला तो उसमें मकान बना हुआ है, तो मैं अब यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ सर? मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट से जवाब मांगा जाता, तहसील से जवाब मांगा, रिपोर्ट मांगी जाती है। जी सर, रिपोर्ट मांगी जाती है तो रिपोर्ट में लिखते क्या आते हैं? अब जैसे तालाब पर सर हिंसला, आप सुन लीजिए जी, गलत रिपोर्ट लगाते हैं। कैसे? आपके यहाँ से रिपोर्ट लग के जाती है कि ये मकान जो है अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति में बना हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है। आप खुद लिखते कि मकान अवैध बना हुआ है, और जब आप अवैध बना करके उसे घोषित करेंगे तो गिरने का आदेश होगा ही। आप रिपोर्ट लगा करके ये भेजिए कि ये पुराना मकान इतने दिन का यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप लिखेंगे कि 50 साल पुराना बना है तो 50 साल लिखिए, 40 साल बना है तो 40 साल से लिखिए। तो इतने साल पुराना मकान बना हुआ है तो वो भी तो जिम्मेदार है जिसने बनवाया। तो सर उसमें आप रिपोर्ट ऐसी क्यों नहीं लिखवा? सर दिक्कत ये है, इन्हीं गांव के लोग ही तो वहाँ डिग्री करते हैं, जो सारे साथ के साथ वहाँ खड़े होते हैं। दिक्कत इस बात की इनके हम कह रहे हैं कोई खड़ा हो, एडीएम साहब गुमराह मत करिए जी, गुमराह मत करिए किसी को। मैं कह रहा हूं कि कोई भी गांव का आदमी विरोध करता है, किसी से दुश्मनी चल रही, चुनाव में हार गया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वोट नहीं दिया, तो आप रिपोर्ट लगा के तो भेजिए कि ये इतना पुराना मकान इस जगह बना हुआ है। और आपको मालूम है कि जो पुराने मकान बने हुए हैं, जो पुराने मकान बने, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, जो पुराने मकान बने हुए हैं किसी भी जमीन में, उनके मकान गिर नहीं सकते नंबर एक। और अगर गिराना जरूरी है, हटाना जरूरी है, तो सरकार का एक आदेश ये भी है कि उनको रहने का कहीं पर ठौर नहीं है, तो उनको मकान दे करके, जमीन दे करके, मकान बना करके विस्थापित किया जाएगा, तब वो जगह खाली कराने का काम करेगा। ऐसा है कि नहीं है? हमें तो विस्थापित नहीं किया। कार्यक्रम मालिकाना हक स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। इसमें जिन लोगों के मकान बने हैं पुराने, उन सभी लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर किसी का मकान आबादी की भूमि में नहीं बना है, अलग से बना है, तो वो चाहे ग्राम समाज की ज़मीन होगी तो उनको हटाया नहीं जाएगा। अगर हटाना ज़रूरी भी होगा तो उनको मकान बना करके दिया जाएगा, तब जा करके उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए जो घरौनी का जागरूकता कार्यक्रम आज था, लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डर पैदा हुआ था, तो डर को ख़त्म करने के लिए आज के इस जागरूकता इसमें घरौनी कार्यक्रम में मौजूद थे, कुछ पुलिस की शिकायतें थी, सीओ सिधौली मौजूद थे, वीडियो की शिकायतें थी, वीडियो मौजूद थे। सभी लोगों के इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कुछ लोगों को घरौनी का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया है। शेष लोगों की बाकी जिनके बच्चे, उनके जांच होकर नाम उनके दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा जो ग्राम प्रधान की जो शिकायतें थी उनको भी सुना गया। तमाम एप्लीकेशन सैकड़ों की संख्या में आई हैं, उन से जो एप्लीकेशंस आई हैं, चाहे वो गौशाला की हों, ब्लॉक की, थाने की हों या तहसील की या बिजली विभाग की, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए 30 दिसंबर को 12 बजे तहसील में एसडीएम सिधौली, तहसीलदार, लेखपाल, बीडीओ और बिजली विभाग के लोग, पुलिस के लोग बैठेंगे और सारी समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेंगे। सारी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए आज ये घरौनी जागरूकता सम्मेलन किया गया जी। जो भी गलत पाया जाएगा, जिनके पास की शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों पर वहाँ पर उसमें जांच होगी और शिकायत सही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी अधिकारी, कोई क्या ट्वीट करेगा अलग बात, जिसने भी पास बनवाया वो पास बनवा करके विश्वास में लेकर के पास गए। किसी को ये नहीं मालूम क्या करने जा रहा है व्यक्ति। वहाँ पर सिक्योरिटी होती है और लोकसभा का सचिवालय अलग होता है। आदरणीय स्पीकर जी ने बोला था कि लोकसभा का सचिवालय अलग होता है और जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी जांच करें। वो अलग से इस तरीके से ले गए जो जांच में पकड़े नहीं गए, ये मानवीय भूल में है। वो जो घटना की
उसमें वो लोग पकड़े गए। अब जो विपक्ष है वो सदन को चलने नहीं दे रहा, वो लोग पकड़ गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल है वो पकड़ गए। सबकी जांच कर रही है, पुलिस कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया है, एक एक चीज़ की पड़ताल कर रही है। लेकिन जो विपक्ष डिमांड कर रहा है, ये लोकसभा सचिवालय की घटना है, ये सरकार की घटना नहीं है। वो सरकार से जवाब मांगने की बात कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सदन में वो प्ले कार्ड लेकर के हो हल्ला मचाते हैं, लोगों को सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं और सदन में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष के लोगों को के खिलाफ जो हंगामा कर रहे हैं, जो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, जनता का जो पैसा लग करके सदन चलता है उसका समय जो बेकार करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई की।